सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पर अगर हम उसकी डिजाइनिंग की बात करें तो बिफोर डिजाइनिंग द आरसीसी स्ट्रक्चर, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल। स्टील जो है आपका किस तरह की प्रॉपर्टीज को दिखाता है, किस तरह की प्रॉपर्टी को रेजिस्ट कर सकता है, एंड कंक्रीट का बिहेवियर किस तरह है विद द टेम्परेचर और विद द क्लाइमेट कंडीशंस। सो reinforced cement concrete is the steel is embedded in a such a manner that two material acts together in the resisting force. The resisting force steel rod or mesh, जब हम अगर कोई स्लैब कोई फ्लैट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे हमें स्टील का एक मैश बनाना होगा जिसमें हम कंक्रीट को फिल कर देंगे। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपकी स्टील बार्स होती हैं वो कंक्रीट में एम्बेडेड होती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं और वो एक यूनिट स्ट्रक्चर के साथ आपका लोड को रेजिस्ट करते हैं। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में आरसीसी स्ट्रक्चर्स का हम यूज नहीं करते। अगर हम कोई पुराने स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो वहां की जो छत और जो रूफ बनी होती हैं वो आपके स्टोन की बनी होती हैं, वहां पर आरसीसी का हम यूज नहीं करते। तो आरसीसी जो आपका स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो 19th सेंचुरी से ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद से ही हम इसको यूज करते हैं। और आज ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे आसपास की स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड इज कंक्रीट क्लासिफिकेशन। हम जो अपनी रेनफोर्स स्ट्रक्चर्स में जो कंक्रीट हम यूज करते हैं दैट आर दी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट और प्रीकास्ट कंक्रीट। Concrete is the mixture of fine aggregates, coarse aggregate, cement and water. अगर हम उसमें कंक्रीट जो हमारा स्ट्रक्चर, कंक्रीट से हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें अगर हमने स्टील को यूज नहीं किया है तो वो जो स्ट्रक्चर होगा और वो जो हम कंक्रीट करेंगे दैट इज द प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर हमने कंक्रीट में रेनफोर्स्ड को यूज किया है यानी स्टील बार्स को हमने यूज किया है दैट इज द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। एंड थर्ड वन इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट आपका एक टेक्निक है जिसमें हम कंक्रीट जब बनाते हैं, जब कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं हम, तो बिफोर अप्लाइंग द लोड हम उसमें पहले से ही स्ट्रेसेस को जनरेट कर देते हैं। तो जो वो पहले से स्ट्रेसेस को जनरेट करना इज दी प्री स्ट्रेस्ड, हमने बिफोर लोडिंग उसको स्ट्रेस कर दिया। इसका जो मेन एडवांटेज है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि जब उस पे लोड आता है, जो आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट से जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और जो उस पे आपका लोड आता है तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है स्ट्रक्चर्स की वो काफी हद तक बढ़ जाती है कंपैरेटिवली रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से। नाउ द फोर्थ वन इज प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट की हम बात करें दैट इज दैट कंक्रीट व्हिच विल प्रिपेयर सेपरेटली एट दी साइट। हम उनको अलग से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, वो पहले से ही बने हुए होते हैं, हम उसको स्ट्रक्चर्स के साथ नहीं बनाते। जब हमारा कोई बिल्डिंग बन रही होती है, कोई स्ट्रक्चर हमारा बन रहा होता है तो हम उसको वहीं कास्ट नहीं करते, वो पहले से ही आपके कुछ सर्टेन कंपनीज में बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप उनको ऑर्डर देकर भी किस साइज का, किस ग्रेड की कंक्रीट का बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं, दैट इज दी प्रीकास्ट कंक्रीट। अब बात आती है यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर दी सेफ डिजाइन। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो आप उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि दी डिजाइन शुड बी सेफ, आपकी जो डिजाइनिंग है वो सेफ हो, उसमें कोई एक्सेसिव फेलियर ना जनरेट हो। सो कंक्रीट में जब भी हम रेनफोर्स कंक्रीट बनाते हैं तो उसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसको दो तरीके से उसके मेथड होते हैं डिजाइन करने के। फर्स्ट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड सेकंड इज लिमिट स्टेट मेथड। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। बट अगर हम सेफ डिजाइनिंग की बात करें तो कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसमें अगर हम फेलियर की बात करेंगे
व्हाट इज द मीनिंग फेलियर? अगर आपका स्ट्रक्चर फेल हो, इट डजंट मीन कि वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा. दैट इज द वर्स्ट कंडीशन. फेलियर का मतलब है कि उसमें क्रैकिंग विजिबल हो, एक्सेसिव वाइब्रेशंस, डिफ्लेक्शंस. कि आपने कोई स्ट्रक्चर्स बनाई और विद इन 28 डेज उसमें आपके डिफ्लेक्शंस दिखने लग गए, क्रैक्स जनरेट हो गए, या जब बहुत ज्यादा विंड लोड आता है या अर्थक्वेक की थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है तो उसमें एक्सेसिव वाइब्रेशंस आते हैं. तो कोई भी अगर हम डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर, तो हमें ये जानना होता है कि उस स्ट्रक्चर पे अल्टीमेट लोड कितना वो ले सकती है, कितना बियर कर सकती है अल्टीमेट लोड, और कितना उसका सर्विस लोड होगा या वर्किंग लोड होगा, कि यानी वो पूरी अपनी लाइफ स्पान तक कितना लोड ले सकती है विदाउट एनी फेलियर. वो हमारा क्राइटेरिया रहता है सेफ डिजाइनिंग का. दूसरा क्राइटेरिया होता है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया. फर्स्ट क्राइटेरिया इज अल्टीमेट लिमिट स्टेट, कि आपका स्ट्रक्चर कितना लोड ले सकती है. दी सेकंड इज सर्विसेबल लिमिट स्टेट, कि भाई उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ना हो, क्रैक्स ना हो, वाइब्रेशंस ना हो. दैट इज दी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया. अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन लोड, जो भी आपका स्ट्रक्चर पे लोड आता है वो कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल लोड्स का. डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड. तो जो भी आपकी स्ट्रक्चर्स होती है हम उसको डिजाइन करते हैं एक सर्टन लोड के लिए. दैट लोड इज नोन एज डिजाइन लोड. डिजाइन लोड आपका होता है कि हम इस लोड को कंसिडर करके कि आपका बिल्डिंग इतने लोड के लिए बनाई जा रही है, वो इतना लोड आपका रेजिस्ट कर सकती है. The characteristics or service load are the actual load that the structure is designed to carry. कि कितना आपका structure load carry कर सकता है. These are normally thought of as the maximum load which will not be exceed during the life of the structure. जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजाइन लोड होता है, हम ऐसा मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक मैक्सिमम लोड है. हालांकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी कंसिडर करके चलते हैं कि अगर हम जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर लोड ले सकती है उसके लिए अगर हम डिजाइन करें, और अगर मान लीजिए वो लोड आ जाता है आपका उस स्ट्रक्चर पर, तो दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर उस टाइम पे फेल हो जाएगा. बट जो हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं और जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं, उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं और उस लोड को थोड़ा कम कर देते हैं, कि आपकी स्ट्रक्चर वहां तक रीच कर जाएगी लेकिन फेल नहीं होगी, बट वो मैक्सिमम लिमिट हम उसको कंसिडर करते हैं, ताकि पूरी लाइफ स्पान तक जो उसकी बिल्डिंग की लाइफ है उस तक वो सेफली बियर कर सके. In statistical terms, the characteristic load have 95% probability of not falling, not being exceed. यानी कि अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें कि हम किस लोड को डिजाइन लोड मानेंगे, तो वो आपका होगा कि 95% प्रोबेबिलिटी की किसी लोड की 95% चांसेस हैं कि वो उस लोड को कभी भी आप पूरी लाइफ स्पान में उस बिल्डिंग पर इस अमाउंट से ज्यादा लोड नहीं आएगा. उसकी जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी है? 95%. तो दैट टर्म रिप्रेजेंट द डिजाइन लोड. नाउ प्रॉपर्टीज एंड द डिजाइन स्ट्रेंथ. अगर हम बात करें कि आप किस हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि भाई आपकी कंक्रीट की ये डिजाइन स्ट्रेंथ है, तो इसके लिए एक हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाते हैं और उन ब्लॉक्स को 28 डेज के लिए सेटल होने के रख देते हैं, क्यूरिंग करते हैं. देन उसके बाद हम यूटीएम की हेल्प से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं. दैट स्ट्रेंथ, इसका टेस्ट करने के लिए हम इसमें 100 सैंपल्स बनाते हैं. 100 सैंपल्स बनाएंगे जिसमें आपकी जो कंक्रीट के ब्लॉक्स बनेंगे उनकी साइज होती है 150 इंटू 150 इंटू 150. एज पर द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ये क्यूबिकल ना बनाकर सिलेंडर हम यूज करते हैं. सिलेंड्रिकल शेप हम बनाते हैं जिसकी साइज होती है, उसका डाया होता है 150 mm और जो हाइट होती है वो 300 mm होती है. बट इन द इंडियन स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पे 150 इंटू 150 इंटू 150 क्यूब यूज करते हैं, और इस तरीके से हम एक मिक्स से, एक कंक्रीट मिक्स से 100 क्यूब्स बनाते हैं ऑफ साइज 150 mm.